डियर स्टूडेंट्स, पीछे वाले वीडियो में यहाँ तक बात हो चुकी थी, वो वीडियो थोड़ा कट हो चुका था, तो अब नया वीडियो बन रहा है, ठीक है। इससे आगे का तो मैं आपको बात बताता हूँ इससे आगे की। आपके एक परिमेयकरण विधि भी आती है, क्या होती है परिमेयकरण विधि वो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट भी डलवा रहा हूँ, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। इंपॉर्टेंट रहेगा वो नोट, तो देखना। तो नोट देखना क्या है कि सिद्ध वाले जो कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एलएचएस दे रखी है और आरएचएस साइड लेके आनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि सिद्ध वाले जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें देखो आपके एलएचएस साइड तो दे रखी होगी, मतलब क्वेश्चन में दोनों ही साइड दे रखी होगी, एलएचएस और आरएचएस। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि एलएचएस को लेके चलो और आरएचएस साइड लेके आनी है, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें क्या होगा कि एलएचएस को भी सोल्व करना पड़ेगा, फिर आरएचएस को भी सोल्व करना पड़ेगा। मान लो एग्जांपल एलएचएस को सोल्व किया तो वैल्यू में आंसर कितना है मेरे पास 5, फिर आरएचएस को सोल्व करना पड़ेगा, अगर उसका भी आंसर कितना आता है 5, फिर दोनों को कंपेयर करवाते हैं कि दोनों क्या है सेम, तो वो क्वेश्चन क्या होगा सही होगा, अन्यथा गलत, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों में क्या होगा कि आपको त्रिकोणमिति अनुपात दे रखे होंगे, एग्जाम्पल तौर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे माना कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, साइन ए प्लस बी, कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं साइन ए प्लस बी, क्या इसके इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी के? भाई ये मेरे को प्रूव करके बताओ, प्रूव करके बताओ कि ये इसके इक्वल होता है या नहीं होता है। तो हमें मतलब प्रूव करके बताना है, ना कि ये जरूरी नहीं है कि ये होता ही है। लेकिन जो सिद्ध वाले कई क्वेश्चन आएंगे जिनमें क्या होगा कि एलएचएस साइड दे रखी होगी और आरएचएस लेके आनी है, उनमें तो जरूर वो ही सही क्वेश्चन होगा जिसका आंसर मैच खा रहा है, मतलब एलएचएस को लेकर चलेगा और आरएचएस साइड मैच हो रही है, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि प्रूव करके बताइए कि ये सही है या गलत है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें मैं एंगल ए कुछ भी मान सकता हूँ 30 डिग्री, बी मान सकता हूँ 60 डिग्री, तो 30 डिग्री ए को माना, बी को माना 60 डिग्री, इधर भी वही वैल्यू पुटअप कर दो, ए को 30 डिग्री माना और बी को क्या माना मैंने 60 डिग्री। तो 30 + 60 कितना होता है 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, उस टेबल को याद करना पड़ेगा आपको। साइन 60 की √3/2, तो दोनों में एलसीएम क्या आएगा 2, क्योंकि 2 क्या है कॉमन है, तो 2 का 2 में भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, बीच में प्लस का साइन चल रहा था, इसी प्रकार 2 का 2 में भाग एक बार, 1 को √3 से गुणा किया कितना है √3। अब देखो क्या यह 1 और ये चीज दोनों क्या इक्वल है, क्या नहीं है, तो क्या होगा कि अतः दिया गया कथन गलत है, मतलब इस टाइप आपको लिखना है। ये मैंने आपको रफ बताया, ठीक है। अब देखो कुछ वो नोट क्या रहता है अभी बताऊंगा, और उस नोट को कैसे अप्लाई करोगे या कैसे लागू करोगे वो बात भी बताने वाला हूं। नोट ये रहेगा कि सिद्ध करने वाले मैं सिद्ध करने वाले लगभग क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, ना कि सभी क्वेश्चनों के लिए बोल रहा हूं कि सिद्ध करने वाले कई प्रश्नों में यदि त्रिकोणमिति अनुपात कोण थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा के रूप में दिया गया हो,
तो उसको साइन और कोस में बदल लेना चाहिए। ताकि क्या होगा कि आपका जो प्रश्न दे रखा है वो इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में एलएचएस साइड में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यदि कोट कोसेक सेक और टेन में दे रखा हो तो उसको साइन और कोस में जैसे चेंज करोगे तो उससे क्या होगा कि आरएचएस साइड बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट नोट था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ता हूँ मैं प्रमेयकरण विधि को लेकर कि प्रमेयकरण विधि होती क्या है। कई टीचर क्या होते हैं कि डायरेक्ट रटा देते हैं कि अंश और हर में 1+√3 का गुणा किया। अरे किया क्यों, उसका कुछ रीजन तो होगा। ठीक है, तो मैं अब बताने वाला हूं आपको प्रमेयकरण विधि। एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत बिल्कुल भी। चलिए बढ़ते हैं प्रमेयकरण विधि की ओर कि प्रमेयकरण विधि आखिर होती क्या है। प्रमेयकरण विधि, यह विधि कई प्रश्नों में लागू की जाती है। ठीक है, इसमें हर वाली संख्या का चिन्ह के विपरीत, हर वाली संख्या का चिन्ह के विपरीत ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करवाते हैं। ठीक है, तो देखना प्रमेयकरण विधि क्या होती है। इस विधि के अंतर्गत पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लो, 1 मिनट रुकना, बुक्स के अंदर देख रहा हूं आपका एग्जांपल कितने नंबर है। गणित की पुस्तक में जो आरबीसी की मैथमेटिक्स की पुस्तक है उसमें पेज नंबर 109 और पेज नंबर 113 पे आपका एग्जांपल दे रखा है। सॉरी 113 पर तो क्वेश्चन है शायद 6 नंबर का, पेज नंबर 113 और 109 पे इस विधि से रिलेटेड एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, प्रमेयकरण विधि क्या होती है ध्यान से देखना। और ये ज्यादातर जो ये प्रमेयकरण विधि है ये रूट में ही लगती है, अंडर रूट वाली संख्या में। मतलब कोई क्वेश्चन अंडर रूट में दे रखा हो, मान लो ऊपर भी कोई वैल्यू है नीचे भी कोई वैल्यू है, तो उसमें ऊपर नीचे गुणा करवाते हैं। यहाँ पर ये विधि ज्यादा यूज में ली जाती है। इस विधि के अंतर्गत हर वाली संख्या को क्या रखेंगे, सेम ही संख्या में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। पहले साइन है और बाद में कोस है तो पहले साइन को और बाद में कोस को रखेंगे, ना कि पहले कोस और बाद में साइन लेंगे। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत हर वाली संख्या के विपरीत चिन्ह से, हर वाली संख्या के चिन्ह को चेंज करके, यानी प्लस है वो किस में होगा, माइनस में, और माइनस है वो प्लस में। समझ लो, प्लस तो किस में होगा, माइनस, और माइनस किस में होगा, प्लस में। इस विधि के अंतर्गत हर वाली संख्या के चिन्ह को चेंज करके उसी संख्या को चेंज करने के बाद उसी संख्या को अंश व हर में क्या कराते हैं, गुणा। देखो इससे क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि रूट हट जाएगा। अभी बताऊंगा कि किस प्रकार ये रूट हटता है। चलिए, आपका एग्जाम्पल मुझे याद तो नहीं है, पर जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। चलिए मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ छोटा सा, ताकि क्या है कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। देखो मेरे को मुख ज़बानी तो याद नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा। विधि को नोट करते जाओ। मैंने क्या बताया, रूट वाली संख्या में लगेगा, ऊपर वैल्यू दे रखी है क्या है जो भी है, नीचे भी क्या है पूरी वैल्यू दे रखी है। भाई वैल्यू ये पूरी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। नीचे भी ये पूरी वैल्यू है दोनों, ठीक है। कहीं आप ऐसा नहीं कि साइन को अलग पढ़ो और कोस को अलग, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इनको साथ में पढ़ोगे, ठीक है ना।
यानी ये एक टर्म है पूरी और ये भी क्या है, एक पूरी एक टर्म है। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इस विधि के अंतर्गत हर वाली संख्या कौन सी है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के चिन्ह को चेंज करेंगे। चिन्ह को चेंज किस में करेंगे, देखो प्लस को मैंने किस में बताया, किस में करेंगे, माइनस में। तो देखना आगे सोल्व कर रहा हूं मैं इसको। ऊपर क्या चल रहा था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई नीचे क्या चल रहा था, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इनको तो सेम ही रखेंगे। हर वाली संख्या के चिन्ह को चेंज कर दिया मैंने, किस में बदला, माइनस में। फिर क्या करेंगे, देखो उसी संख्या को मैंने उठाया, क्या थी मेरे पास, साइन थीटा और कोस थीटा। चिन्ह चेंज करने के बाद प्लस किस में बदला था, माइनस में। अंश और हर में क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। अरे बात समझ में आई। अब देखो किस प्रकार रूट हटेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों क्या है, सेम। तो सेम है तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, फिर ये भी a और फिर भी ये भी a प्लस बी, a माइनस बी। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी का। यहाँ पर लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला लगो, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन का स्क्वायर थीटा माइनस कोस का स्क्वायर थीटा। अरे समझ रहे हो ना। अब देखो ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या होगा, हट जाएगा। पर नीचे वाला जो स्क्वायर है इससे नहीं हटेगा, क्योंकि ये दोनों पे अलग अलग लगा हुआ है और ये स्क्वायर इन दोनों पे एक साथ, यानी इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इस प्रकार ये विधि काम आती है। अब ऐसे मत बोलना सर अंश का तो रूट हटा दिया, पर हर का भी कैसे हटेगा, हर का भी रूट हटेगा, वो भी बताऊंगा आपको जब वो आपका क्वेश्चन आएगा। मैंने तो ये 12th क्लास का एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ प्रमेयकरण विधि से आगे आपके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की। फिर आपके चतुर्थांश बता के चैप्टर स्टार्ट करवा देंगे, क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। अब आगे आता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो देखना हेडिंग क्या रहेगी, मेरी प्रमेयकरण विधि तक बात हो चुकी थी। इससे आपके आगे आती है पूरक कोणों पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय, या बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले देखो हेडिंग में नाम छिपा है पूरक कोण, क्या आखिर पूरक कोण होते क्या है। तो पूरक कोण की यदि किन्हीं भी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कोण। चलिए पूरक कोण की डेफिनेशन बता देता हूँ। पूरक कोण की डेफिनेशन आपके पास रहेगी कि किन्हीं भी दो कोणों का योग तो वह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। ठीक है, ये पूरक कोण की डेफिनेशन होगी। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ। माना कोण ए बराबर कितना है, 60 डिग्री, कोण बी बराबर क्या है मेरे पास, 30 डिग्री। पूरक कोण की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि किन्हीं भी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए मेरे पास, 90 डिग्री। चलिए ए और बी का योग कराते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी, देखो ध्यान से 60 डिग्री प्लस वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ 30 डिग्री,
तो मेरे पास कितना आया 90 डिग्री, यानी इनका दोनों का योग हो रहा है। तो कोण ए किसका पूरक कोण कहलाएगा, कोण बी का, और कोण बी किसका पूरक कोण कहलाएगा, कोण ए का। कहाँ काम आते हैं पूरक कोण, देखना एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, भुजाओं को नाम दे दिया ए बी सी, कोण सी को मैंने क्या नाम दिया, थीटा, ठीक है। और ये कितना होता है अपने 90 डिग्री। कोण बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, या थीटा या कुछ भी मान लो, चाहे आप 30 डिग्री मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कोण सी को कितना माना, 30, ठीक है। अब आपको बोल दिए कि समकोण त्रिभुज में दो कोण दे रखे हैं और तीसरे कोण की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी। चलिए पूरक कोण की सहायता से बताता हूँ किस प्रकार निकालेंगे। एक छोटा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। इस साइड ए बी सी नाम दे दिया, कोण सी को थीटा, और वहाँ पर मैंने कितना माना 30 डिग्री, ये कितना होता है 90 डिग्री। अब देखो ये जो बी कोण आएगा किस प्रकार आएगा कि पूरे कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। चलिए बात करता हूँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है मेरे पास 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, कोण ए की कितना है 90 डिग्री, प्लस कोण बी कितना है अज्ञात है, प्लस कोण सी कितना है थीटा बराबर कितना है 180 डिग्री। इन दोनों को मैंने क्या किया, उधर भेजा, तो इधर क्या बचा, कोण बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। अरे आप सरल कर लेना, तो कोण बी का मान मेरे पास कितना है 90 माइनस थीटा। एक तो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, कोण बी की वैल्यू पूछी, तो देखो ये क्या है 90 में से जैसे ही मैं थीटा की जगह यहाँ पर कंपेयर करो क्या है 30 डिग्री, तो 90 में से 30 घटाऊंगा कितना आएगा मेरे पास 60 डिग्री। अब इनका योग करके देख लो, 90 और 30 कितने हुए 120 और 60 कितने हुए 180। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि दो कोण दे रखे हों, तीसरे कोण की वैल्यू पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट 90 माइनस थीटा, ओनली फॉर रट लो 90 माइनस थीटा। पूरा कोण की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, ठीक है। थीटा के सामने एक भुजा लंब होती है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कौन सी होती है, कर्ण, सबको ध्यान में रहना चाहिए। अब बात होती है आपके 4/4 की, जो मैं 4/4 की बात है कल वाले वीडियो में करूँगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा मैटर हो जाएगा। एक बार इसको रिवीजन ज़रूर करना, और इनके आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऑल वीडियोज़ को डेली देखें, ठीक है। धन्यवाद।